नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीसी टाइम्स। शुरुआत करते हैं प्रमुख हेडलाइंस के साथ। रंगों के त्योहार होली को लेकर बाजार गुलजार हो गए हैं। शहर के मुख्य बाजारों के साथ पुराने क्षेत्रों में होली के सजे दरबार हैं। वहीं रंग व गुलाल की दुकानें भी सज गई है। लोगों को महकता हुआ हर्बल गुलाल अधिक पसंद आ रहा है। लोग सिंथेटिक व केमिकल युक्त रंग को खरीदने से परहेज कर रहे हैं। पिछले साल से तुलना करें तो इस बार महंगाई का असर रंगों पर भी पड़ा है। शहर में अनेक स्थानों पर होलिका दहन का आयोजन किया जाएगा। मंदसौर शहर में रंग गुलाल पिचकारी की दुकानें सजने लगी है। शहर के मुख्य बाजार से लेकर गली मोहल्ले में दुकानें सजने लगी है। तो वहीं इस बार पिछले साल की तुलना में 5 से 10% बढ़ोतरी रंग गुलाल के दामों में हुई है। होली को अब कुछ दिन शेष रह गए हैं। इसको देखते हुए लोगों ने तैयारी शुरू कर दी है। दुकानदार पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं। दुकानों पर ग्रामीण क्षेत्रों की ग्राहकी अधिक दिख रही है। आसपास के गाँव से बाजार आए लोग गुलाल और रंग खरीद रहे हैं। पीला, लाल व गुलाबी रंग का गुलाल अधिक पसंद किया जा रहा है। इसमें भी हर्बल गुलाल की मांग अधिक है। पैकिंग में 10 रुपए से लेकर 200 रुपए तक के दाम में बाजार में महकता गुलाल मौजूद है। पैकिंग के अलावा खुले गुलाल की भी जमकर बिक्री हो रही है। शक्कर से बनी मिठाई जैसे कंगन व हार जमकर बिके हैं। बता दें कि फिलहाल ग्रामीण क्षेत्रों में रंग बेचने वाले होलसेलर अभी दुकानों पर पहुंच रहे हैं। धुलेंडी के एक दिन पहले यह भीड़ बढ़ जाएगी। बाजार में पिचकारी की अलग अलग वैरायटी आ गई है। इस बार इलेक्ट्रॉनिक पिचकारी भी आई है। इसके साथ ही भगवान परशुराम का फरसा, त्रिशूल, गदा व शिवाजी महाराज की तलवार वाली पिचकारी भी बच्चों को पसंद आ रही है। इसमें पानी भरकर बच्चे करीब 10 फीट दूर तक कलर उड़ा सकते हैं। दुकानदार डेमो करके भी दिखा रहे हैं। इसके साथ ही एयर प्रेशर से चलने वाली पिचकारी भी दुकानों पर उपलब्ध है। इस बार बच्चों के लिए पिचकारियों की भरमार है। डोरेमोन, शिजुका, छोटा भीम की पिचकारियां भी दुकानें सजी हुई है। रंग व्यवसायियों ने बताया कि हर साज, हर्बल व फुट रंग के गुलाल की डिमांड बढ़ती जा रही है। ग्राहकों की मांग को देखते हुए गुलाल की सभी तरह की वैरायटियां उपलब्ध है। किस तरह से होली का पर्व यहाँ पर बनाया जाएगा? कितने वर्षों से होली पर्व मनाई जा रही है? सर, ये इसको होली पर्व को 21वां वर्ष है और प्रतिवर्ष यहाँ होली उत्सव मनाया जाता है। और इस वर्ष भी 13 तारीख को रात को 11 बजे होली का दहन किया जाएगा। क्या क्या आयोजन होंगे यहाँ पर होली के दिन? गुलाल उड़ेगी, नाचना गाना और क्या और होली पर्व की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं शहरवासियों को। धन्यवाद। जिसको लेकर अश्लीलता की होली का दहन भी किया जाएगा, क्या कहना है? अखिल विश्व गायत्री परिवार विगत 20 वर्षों से अश्लीलता की होली जलाता आ रहा है और इस होली का पूरे देश के अंदर एक अद्भुत प्रचार हुआ है। आज के समय में शांति हरिद्वार में भी जलाई जाती है। इस अश्लीलता की होली के अंदर फिल्मों के अंदर जो पोस्टर, गंदे पोस्टर दिखाए जाते हैं जिसमें मातृशक्ति का अपमान होता है, वो जलाया जाता है। तंबाकू और शराब की कुछ खाली बोतलें भी जलाई जाती है। और नई बात इसमें सबसे बड़ी जोड़ने वाली बात यह है कि आज की तारीख में अश्लीलता का जो भोंडे गाने बजाए जाते हैं उसको भी रोक लगाने के लिए इसमें संदेश दिया जाता है। हर्बल गार्डन मंदसौर के अंदर स्थित है, जो हमारे भारत के अंदर एक पहला गार्डन बना था, उसका स्थान पर वो चयन कर लिया गया है, जो कि हाईवे पर स्थित है। संध्या 7:30 बजे इस होली का दहन होगा। 13 मार्च को संध्या 7:30 बजे हम होली का दहन करेंगे और पूरे इस होली का पूरा विज्ञापन देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। इसकी ख्याति आज की तारीख में राष्ट्रीय स्तर पर विद इन राजनीतिक पार्टियां भी इसमें शरीक होती हैं देखने के लिए। तो हम ये चाहेंगे कि जो वर्तमान समय में अश्लीलता फैल चुकी है, इसको रोकने के लिए सशक्त माध्यम होलिका के दहन, सबसे ज़्यादा गंदी चीज़ों का जो चलन हो रहा है उसको रोक लगाने के लिए इस अश्लीलता की होली जलाई जाती है। और गायत्री परिवार आह्वान करता है कि कपड़े फाड़ना, गंदा कीचड़ लगाना, भद्दे गाने गाना और मातृशक्ति को उसके अंदर मिलाकर कोई कार्यक्रम आयोजित करना, जैसे हमारे इलाही चौक में जो गलत होता है डांस, वो भी हम रोक लगाने की मांग करते हैं सेठ सिठानी का। तो ये सारे दृश्य बंद होना चाहिए। धन्यवाद। होली का पर्व आने वाला है, जिसको लेकर बाजार में सजने लगे हैं। किस तरह की पिचकारी नई नई आई है? बच्चों के लिए क्या आइटम है, क्या कहना है? इस बार बच्चों के लिए अनेक तरह की पिचकारी आई है और बच्चों में बड़ा उत्सव है और बड़ों में भी बहुत ज़्यादा उत्सव है इस बार होली का। लेकिन थोड़ी महंगाई की मार है तो भी उसके अलावा भी माँ बाप अपने बच्चों को पिचकारी दिला रहे हैं, उनकी मनपसंद पिचकारी दिला रहे हैं, जो चाहते हैं वही पिचकारी दिला रहे हैं। कितने प्रकार की पिचकारी है बच्चों के लिए? बच्चों के लिए कम से कम 35 तरह की पिचकारी आई हुई है। अलग अलग जो पानी का जो फुहारा निकलता है उस स्टाइल से आई हुई है। पिछले वर्ष और इस वर्ष की तुलना में कितना महंगा है, क्या मानते हैं? हाँ, 5-7% का इजाफा है। कलर कितने प्रकार के हैं गुलाल वगैरह? गुलाल में तो 7 तरह का गुलाल है, रंग बिरंगा, और पक्के कलर में भी 7 तरह का कलर है। केमिकल युक्त वाला? नहीं, हर्बल वाला, जिससे स्किन खराब नहीं होती है। मंदसौर शहर में पशुपतिनाथ मंदिर के समीप स्थित शिवना नदी में जलकुंभी तेजी से फैल रही है। इससे जलीय जीवों पर खतरा बढ़ता जा रहा है।
कुछ दिनों पहले ही नदी में सैकड़ों मछलियां मरने का मामला भी सामने आया था। जानकारों ने इसके पीछे का कारण ऑक्सीजन की कमी होना बताई थी। इसके बाद नगर पालिका ने कुछ दिनों के लिए अभियान चलाकर सफाई भी की, लेकिन फिर हालात जस के तस हो गए। मंदसौर शहर की जीवनदायिनी शिवना नदी शुद्धिकरण को लेकर पिछले कई सालों से करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी शिवना पूरी तरह शुद्ध नहीं हो पा रही है। इसको लेकर भी नगर पालिका द्वारा प्रतिवर्ष अलग से बजट भी रहता है। इसके बावजूद भी शिवना नदी के हाल बेहाल हैं। पशुपतिनाथ मंदिर के समीप स्थित शिवना नदी में वर्तमान में फिर से जलकुंभी तेजी से फैल रही है। इससे जलीय जीवों पर खतरा बढ़ता जा रहा है। कुछ दिनों पहले ही नदी में सैकड़ों मछलियां मरने का मामला भी सामने आया था। जानकारों ने इसके पीछे कारण ऑक्सीजन की कमी होना बताई थी। इसके बाद नगर पालिका ने कुछ दिनों के लिए अभियान चलाकर सफाई भी की, लेकिन फिर हालत जस के तस हो गए। विशेषज्ञों का मानना है कि जलकुंभी न केवल जल की गुणवत्ता को प्रभावित करती है, बल्कि ऑक्सीजन की मात्रा भी कम कर देती है। इससे जलीय जीवों की मृत्यु दर बढ़ जाती है। नगर पालिका के जलकल सभापति का कहना है कि जल्द ही जल जंतु को पानी पर्याप्त ऑक्सीजन मिले, इसके लिए शिवना नदी में जल्द ही फव्वारा लगाए जाएंगे व शिवना नदी में जलकुंभी हटाने को लेकर नगर पालिका द्वारा अभियान चलाया जाएगा व शिवना की सफाई करके शिवना को शुद्ध किया जाएगा। भी लगातार बढ़ने लगी है, उसमें अपनी शिवना नदी में क्या कहना है? भगवान शिवना पशुपतिनाथ के समीप शिवना मैया के घाटों पे जिस तरीके से जलकुंभियों का रुद्र रूप देखने में आ रहा है, प्रशासन और जनप्रतिनिधि और नगर पालिका की जवाबदारी बनती है कि इसके ऊपर करोड़ों रुपए जो खर्चा किया जा रहा है, उसके बाद भी इससे कोई समस्या का समाधान नहीं हो रहा। मंदसौर की जनता ने सोचा था चलो 2 साल में तो कम से कम जलकुंभी से निजात मिल ही जाएगी। जिस तरीके से जनप्रतिनिधियों ने वादे करे थे कि शिवना शुद्धिकरण हो जाएगी, ये हो जाएगी, लेकिन हमें धरातल पे कोई दिखाई दे नहीं रहा। आप बार मीडिया इस बात को उठा रही हो और मीडिया के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ, करोड़ों रुपया अब स्वच्छता के नाम से नगर पालिका खर्चा कर रही है। टीम शहर में घूम रही है तो वो शिवना नदी के आसपास नहीं घूमेगी, वो सिर्फ शहर की गलियों में घुमा के उनको रवाना करके न अपनी टेरिफी बढ़ाने का जो नगर पालिका कार्य कर रही है, कहीं ना कहीं अगर अपने नंबर नहीं बढ़ रहे नगर पालिका को, उसका मेन कारण है शिवना की गंदगी। अगर जब तक शिवना शुद्धिकरण नहीं होगी, अपना टेरिफी बढ़ नहीं सकता है। अपन वही 8वें 9वें 15 स्थान पर ही रहेंगे, इससे आगे स्थान अपना बढ़ नहीं सकता है। करोड़ रुपए लग चुके हैं, तो देखने में आ रहा है कि जलकुंभी से निजात नहीं मिल पाई, क्या कहना है? देखिए, जलकुंभी एक ऐसा विषय है जो हमेशा मानसून प्लस मौसम के साथ आती ही है। और खाली मंदसौर की शिवना नदी की बात नहीं है, आप उज्जैन भी जाए, कहीं भी जाए, हमेशा साल में 2 से 3 बार जलकुंभी आती है। हम भी मंदसौर में जब जलकुंभी की शिकायत प्राप्त होती है, जैसा कि आज सुबह मीडिया के माध्यम से हमें अवगत हुआ कि शिवना नदी में वापस से जलकुंभी अपने पैर पसारने लगी है, तो हमने तत्काल अधिकारियों को भी निर्देश दिया कि उनकी साफ़ सफाई के लिए बोट हम उतारेंगे 1-2 दिन के अंदर। और जो भी केमिकल वगैरह भी हम इसलिए उसके अंदर उपयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जलकुंभी जहाँ रहती है उसके नीचे पानी रहता है, पानी के अंदर जलजीव रहते हैं, तो उनको नुकसान न हो जाए। अब ये हमेशा प्राकृतिक चीज़ें हमेशा आती है और हमेशा बारिश के साथ समय पे ये यहाँ से निकल जाती है। फिर भी हम इसके लिए एक मशीन की हमने डिमांड करी है अपने सरकार से। सिंहस्थ मठ के अंदर एक जलकुंभी हटाने के लिए एक हार्वेस्टर मशीन आती है जो नदी में चलती है, तो जैसे ही शासन से स्वीकृति हो जाएगी, मंदसौर नगर पालिका में भी हार्वेस्टर मशीन आ जाएगी। देखने में आता है कि जलकुंभी होने के कारण जो जीव-जंतु उनकी मौत भी होती है ऑक्सीजन की कमी होने के कारण। हम उसको समय समय पर जलकुंभी हटाते भी हैं और जैसे ही हमको लगता है कि ऑक्सीजन की कमी होती है तो हम वहाँ पर फुव्वारे भी लगाते हैं। आज जैसे आप सभी के संज्ञान से हमें यह समस्या आई है, तो हम 1-2 दिन के अंदर शिवना नदी के अंदर फुव्वारे भी हम लगवा देंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए SPCN टाइम्स। श्री बालाजी केबल नेटवर्क, आपके व्यवसाय की उड़ान का नया आधार। आपका व्यवसाय श्री बालाजी केबल नेटवर्क पर विज्ञापन देकर लाखों दर्शकों तक पहुंच सकता है। हर दिन हजारों घरों में हमारी केबल सेवा पहुंचती है। विशेष ऑफर, पहले 3 महीने के लिए स्पेशल डिस्काउंट। फायदे, आपके विज्ञापन की ब्रांडिंग स्थानीय स्तर पर, कम लागत में अधिक दर्शक, हर प्रकार के व्यवसाय के लिए उपयुक्त। अभी संपर्क करें नेमीचंद राठौर 9425369602 7000409673। श्री बालाजी केबल नेटवर्क, सफलता की ओर एक कदम।